नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बेहद संवेदनशील और गंभीर है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के उस बयान की जिसने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी बढ़ा दी है। लेकिन यह सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सोच की झलक थी। वो जहरीली सोच जो नफरत की नींव पर खड़ी है और जिसका अंजाम आतंकवाद के रूप में सामने आता है। आसिम मुनीर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि मुसलमान और हिंदू हर पहलू में अलग हैं, चाहे धर्म हो, परंपराएं हो, सोच हो या जीवन की आकांक्षाएं। उन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत को सही ठहराते हुए पाकिस्तान की बुनियाद को कलमा बताया और कहा कि पाकिस्तान को बचाना सेना का कर्तव्य है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिए हैं। अब आप सोचिए, जब किसी देश का सबसे बड़ा फौजी अफसर ऐसी बात कहता है तो उसका असर कहां तक जा सकता है। ये कोई मामूली धार्मिक उपदेश नहीं था, ये पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान की आधिकारिक विचारधारा है। और चिंता की बात यह है कि इस बयान के ठीक एक हफ्ते बाद भारत के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें आतंकियों ने खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया। क्या ये इत्तेफाक है या फिर इस जहरीले भाषण के पीछे एक बड़ी रणनीति थी? क्या ये हमला उसी विचारधारा की उपज था जो आसिम मुनीर जैसे लोगों के दिलों में पलती है? एक्सपर्ट्स की राय भी यही है कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर पहले भी भारत विरोधी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप लगे हैं। पाकिस्तान की सेना की सोच आज भी 1947 में अटकी हुई है। वह आज भी धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है और आतंकवाद को एक रणनीतिक साधन की तरह इस्तेमाल करती है। इस पूरे मामले में हमें यह समझना होगा कि आतंकवाद की जड़ें सिर्फ बंदूकें नहीं होती, उसकी असली जड़ें वो विचारधाराएं होती हैं जो नफरत और मजहबी भेदभाव से पोषित होती हैं। और जब ये विचारधाराएं किसी देश की फौज की कमान संभालने वाले शख्स के मुंह से निकलती हैं, तब उनका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आसिम मुनीर का भाषण एक आकस्मिक बयान था या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी? क्या पाकिस्तान अब भी आतंक को एक नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या ऐसे नेतृत्व के साथ पाकिस्तान कभी शांति और स्थिरता की ओर बढ़ सकता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जब जब पाकिस्तानी फौज के उच्च अधिकारियों ने भड़काऊ भाषण दिए हैं, तब तब आतंकी हमले हुए हैं। आइए अब समझते हैं कि आसिम मुनीर आखिर हैं कौन। आसिम मुनीर रावलपिंडी के एक धार्मिक परिवार से आते हैं। उनके पिता एक मस्जिद के इमाम और शिक्षक थे। मुनीर की शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के एक मदरसे में हुई और उन्होंने 38 साल की उम्र में कुरान याद कर ली थी। इसके बाद उन्हें हाफिज ए कुरान का खिताब मिला। वे अरबी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं के जाता हैं और अक्सर अपने भाषणों में कुरान की आयतों को शामिल करते हैं, चाहे मंच धार्मिक हो या सैन्य। उनकी कट्टर सोच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वे जनरल जिया उल हक से बेहद प्रभावित रहे हैं। वही जिया उल हक जिन्होंने पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी सोच को संस्थागत रूप दिया। मुनीर साल 2017 में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस बने और अगले ही साल आईएसआई के चीफ। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ तब वे इसी पद पर थे। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने का रहा, पाकिस्तान के इतिहास में सबसे छोटा। लेकिन इतने ही समय में उनका नाम आतंक के एक बड़े हमले से जुड़ गया। इसके बाद उन्होंने इमरान खान की पत्नी के खिलाफ जांच शुरू की और नतीजतन उन्हें पद से हटा दिया गया। लेकिन किस्मत पलटी और 2022 में रिटायरमेंट से 3 दिन पहले उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया। इमरान खान सत्ता से जा चुके थे और मुनीर को शायद उनके विरोधी रवैये का इनाम मिला। अब बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात की। बलूचिस्तान में बीएलए लगातार पाक फौज पर हमले कर रही है। जाफर एक्सप्रेस हमले में 64 लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान तालिबान से उलझा हुआ है। आंतरिक विद्रोह, आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से जूझता पाकिस्तान आज खुद को बचाने में असफल नजर आ रहा है। ऐसे माहौल में जब देश को एकता और स्थिरता की जरूरत है, तब उसका आर्मी चीफ नफरत के बीज बो रहा है। और इसी का नतीजा है पहलगाम जैसा हमला, जो सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला था। आसिम मुनीर के बयान से यह स्पष्ट होता है कि